क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना रवाहु तिरमिज़ी। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, 60 हिजरी में जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फ़ौत हुए तो उनके बाद उनका बेटा यज़ीद, इसको वली अहद, इसको खलीफ़ा बनाया गया और यज़ीद ने तमाम मुसलमानों से अपने लिए, अपनी खिलाफत के लिए बैत लेना शुरू की। तो बड़े बड़े सहाबा इकराम के सामने उसके गवर्नरों ने ये बात रखी कि आप यज़ीद को खलीफ़ा मान लें। तो उस वक्त बड़े बड़े सहाबा इकराम ने, चंद सहाबा ने यज़ीद की खिलाफत का इनकार किया, उसको खलीफ़ा मानने से इनकार किया। उनमें जो सर फहरिस्त थे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, इन हज़रात ने मुखालफत की कि यज़ीद खिलाफत का हक़दार नहीं है, उसके अंदर वो सलाहियतें, वो क्वालिटीज़, वो खूबियाँ नहीं पाई जाती कि जो एक खलीफा के लिए ज़रूरी होती हैं। लिहाजा हम यज़ीद को कभी भी खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जब मदीना के गवर्नर ने इन हज़रात से बैत लेने की बात की तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने मदीना छोड़कर मक्के की तरफ हिजरत की, मक्का आ गए। जब मक्का पहुँचे तो कूफा वालों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के नाम ख़त लिखना शुरू कर दिए कि आप कूफा तशरीफ़ ले आएँ, हम आपके हाथ पर बैत करके आपको खलीफा मानेंगे, आपका साथ देंगे। तो कूफियों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को 12,000 खतूत लिखे कि आप मक्का से यहाँ कूफा आ जाएं, हम आपका साथ देंगे, आपको खलीफा बनाएंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने वाक़े की तहक़ीक़ करने के लिए कि आया ये जो खतूत आए हैं ये वाक़ई कूफा वालों ने लिखे हैं या नहीं लिखे, तो इस बात की तहक़ीक़ के लिए अपने चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को कूफा भेजा कि आप जाकर वहाँ की सूरत हाल देख लें। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कूफा पहुँचे तो वहाँ देखा कि वो कूफ़ी जो थे वो हज़रत हुसैन के दीवाने और मुतवाले लगते थे, बड़े इश्क़ का इजहार करते थे कि हम तो उनके ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो कूफा की जामे मस्जिद के अंदर कूफा वालों ने हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हाथ पर हज़रत हुसैन की खिलाफत की बैत की कि हम हज़रत हुसैन का साथ देंगे, हम उनको खलीफा मानेंगे। जब यज़ीद ने और उसके लश्करियों ने यह देखा कि ये कूफा तो हमारे हाथों से निकल रहा है, तो उसने कूफा के अंदर एक सख्त गवर्नर उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद के नाम से जो मशहूर था, उसको वहाँ मुकर्रर किया कि आप यहाँ की सूरत हाल पर कंट्रोल करो ताकि यहाँ पर कूफा पर हज़रत हुसैन का कब्ज़ा ना हो सके। तो इब्न ज़ियाद जब वहाँ पर गवर्नर बनाकर भेजा गया कूफा, इब्न ज़ियाद ने आकर उनके ऊपर, अहले इलाका के ऊपर सख्तियाँ करना शुरू कर दी, उनको डराना धमकाना शुरू किया। तो कूफियों ने एक एक करके साथ देने से इनकार कर दिया। वही कूफी जो हज़ारों की तादाद में, जिन्होंने खतूत लिखे, जिन्होंने हज़ारों की तादाद में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का साथ देने का दम भरा, बैत की हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील के हाथ पर, वही कूफी आहिस्ता आहिस्ता करके उनको छोड़ते चले गए, उनका साथ छोड़ने लगे और ये उज़र पेश किया कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सख्तियाँ हैं तो लिहाजा हम हज़रत हुसैन का साथ नहीं दे सकते। तो वह मुस्लिम बिन अक़ील जिसके हाथ पर बहुत सारे कूफियों ने बैत की थी,
एक एक करके वो सारे मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ गए। जब इब्न ज़ियाद ने देखा कि मुस्लिम बिन अकील तो अकेले रह गए, तो उसने मौके से फ़ायदा उठाते हुए हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। शहादत से पहले जब कूफा वालों ने बैत की थी तो मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का हज़रत हुसैन को ख़त लिखा कि कूफा वालों ने जो आपके नाम खतूत लिखे थे और आपको बुलाया था वो बात वाकई सच्ची है, ये कूफा वाले आपके साथ मुखलिस हैं, आप यहाँ पर आ जाएं। तो ये ख़त जब वहाँ हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हज़रत हुसैन की तरफ चल पड़ा, पीछे कूफियों ने गद्दारी कर दी और इब्न ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़त मक्का पहुँचा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, तो आपने अपने अहले बैत समेत, अपने ख़ानदान नबूवत समेत सबको साथ लेकर कूफा की तरफ रवाना होने की तैयारियां शुरू कर दी। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का से कूफा की तरफ चलने लगे तो सहाबा इकराम ने मना किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने मना किया कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये वही कूफी हैं जिन्होंने आपके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था, ये वही कूफी हैं जिन्होंने आपके बड़े भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नीचे से कूफा की जामे मस्जिद में मुसल्ला खींच लिया था और उनके ऊपर खंजर से वार करके उनको ज़ख्मी किया था। जब इन कूफियों ने आपके वालिद के साथ वफा ना की, इन कूफियों ने आपके बड़े भाई हज़रत हसन के साथ वफा ना की, तो ये कूफी कभी भी आपके साथ भी वफा नहीं करेंगे, बल्कि आपके साथ भी गद्दारी करेंगे, आपको मैदान में अकेला छोड़ देंगे और फिर आपका वहाँ साथ देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हम आपको ये मशवरा देते हैं कि आप कभी भी कूफा ना जाएं, आप मक्का मदीना ही में रहें, वहाँ जाकर आपके साथ ये गद्दारी करेंगे, आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका मौक़िफ़ था कि वो मुझे बुला रहे हैं, मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरा चचाज़ाद भाई है, उसको मैंने भेजा है और वो वहाँ से तहकीक सारी कर ली है, लिहाजा वहाँ हालात सारे रूटीन के मुताबिक हैं, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, लिहाजा मैं वहाँ जा रहा हूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा इकराम के मना करने के बावजूद वो चल पड़े और कूफा से, मक्का से कूफा पहुँच गए। जब कूफा के करीब पहुँचे तो ख़बर देने वाले ने खबर दी कि हज़रत आपके साथ तो गद्दारी हो गई, कूफा वालों ने तो आपका साथ देने से इनकार कर दिया, आप आगे ना जाएं, आप यहीं से वापस हो जाएं। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ये फैसला कर लिया कि यहीं से वापस हो जाते हैं, क्योंकि आगे जो कूफा वाले साथ देने वाले थे उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया, अब लिहाजा आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन फिर पता चला कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। तो उनके जो बेटे थे, उनके जो भाई थे, उन्होंने कहा कि हम तो अपने वालिद, अपने भाई का बदला लिए बगैर हम वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं, हम तो आगे जाएंगे। जब उनका ये फैसला देखा तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी फरमाया कि ठीक है, आगे ही चलते हैं। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने सारे अहले बैत समेत कूफा में दाखिल हुए। कूफा की जामे मस्जिद, कूफा के चौकों चौराहों में खड़े होकर एक एक ख़त उनके सामने करके, कूफियों के सामने करके लहरा कर उनके सामने पढ़कर कहा, ये फ़लाँ इब्ने फ़लाँ का ख़त है, आपने यहाँ से मक्का मेरे नाम ख़त लिखा था कि हम तुम्हारा साथ देंगे, अब तुमने मेरा साथ देने के लिए तैयार क्यों नहीं हो, मेरा साथ दो। तो कूफियों ने इनकार कर दिया कि गवर्नमेंट सख्त है, गवर्नमेंट की तरफ से मसाइल हैं, गवर्नमेंट की तरफ से परेशानियां हैं, सख्तियां हैं, लिहाजा हम आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। एक एक कूफी ने साथ देने से इनकार कर दिया। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा कि चारों तरफ जितने भी कूफी हैं वो सारे गद्दारी पर आमादा हो गए, उनमें से कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है, फिर वहाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 शर्तें पेश की थी कि मेरी ये 3 बातें हैं, इन बातों को मान लो और मेरा रास्ता छोड़ दो। पहली बात यह थी कि मुझे वापस मदीना भेज दो, मैं जहाँ से आया हूँ मुझे वापस वहाँ भेज दो, मुझे मदीना मुनव्वरा भेज दो, पहली बात। दूसरी बात यह थी कि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं यजीद के सामने बैठकर उसके साथ खुद अपने मामलात वो हल कर लूँगा, दूसरी बात। और तीसरी बात यह थी कि मेरा रास्ता हाल ही छोड़ दो, मैं मुसलमानों की किसी सरहद की तरफ जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ जाकर अपनी बाकी सारी ज़िंदगी
कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहादत का जाम पी लूँ। मैं मुसलमानों के दरमियान फितना फसाद नहीं चाहता, मेरा रास्ता छोड़ो ताकि मैं सरहद की तरफ चला जाऊं और कुफ़ार के साथ लड़ते हुए शहीद कर दिया जाऊं। ये 3 शराइत जब इब्न ज़ियाद जो गवर्नर था कूफा का, उसके सामने पेश की गई तो थोड़ी देर के लिए वो भी नरम पड़ गया और उसने कहा कि ठीक है, इन शराइत को मान लेते हैं। लेकिन उसका जो फसादी था, जो उसका पार्टनर था उस वक्त, जो सबसे बदतरीन शख्स है, जो कि शहादत हुसैन का असल मुजरिम है, शिमर नामी शख्स, उसने इब्न ज़ियाद से कहा कि अगर आज आपने हज़रत हुसैन को छोड़ दिया और इनको ज़िंदा जाने दिया तो फिर कभी भी आप दोबारा हज़रत हुसैन के ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे और ये वापस जाकर मज़ीद ताकतवर हो जाएंगे, मज़ीद कुव्वत इख्तियार कर लेंगे और मज़ीद मुसलमानों को अपने साथ जमा करके फिर आपके साथ लड़ेंगे, फिर आप इनके ऊपर कभी भी काबू नहीं पा सकेंगे। इसलिए आज हज़रत हुसैन का खात्मा करना है, इनको कभी भी यहाँ से वापस जाने नहीं देना। ये बात शिमर ने कही और शिमर ही उस फौज की कमांड कर रहा था कि जो लश्कर, जो यजीदी फौज का लश्कर जो हज़रत हुसैन और आले रसूल के सामने था, जो यजीद का लश्कर था, उसकी कमांड वो शिमर खबीस कर रहा था। और इस शख्स ने इंतहाई सफाकियत का मुजाहरा करते हुए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो समेत आपके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है उनके 72 आले रसूल को करबला की मिट्टी में तड़पा दिया, उनके जिस्म के टुकड़े 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 कर दिए। न औरतों का ख्याल किया, न बच्चों का ख्याल किया, हज़रत हुसैन तक का ख्याल न किया, जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नती कहा था, जन्नती नौजवानों का सरदार कहा था और जन्नत की बशारत दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन से प्यार किया था, हज़रत हुसैन से मोहब्बत की थी, आपको चूमा था, आपको अपने सीनों से लगाया था, आपसे प्यार किया था और ये दुआ की थी कि अल्लाह मैं इसे मोहब्बत करता हूं, आप भी इससे मोहब्बत करें और हर उस शख्स से मोहब्बत करें कि जो हज़रत हुसैन से मोहब्बत करता है। लेकिन आज इसी हज़रत हुसैन को शिमर नामी बदबख्त ने इस करबला की मिट्टी में खाको खून में लिटा दिया, खाको खून में उनको लथपथ कर दिया और उनकी ज़िंदगी का किस्सा तमाम कर दिया। लेकिन इस पूरे वाक़या करबला का जो असल जिम्मेदार है वो शिमर बदबख्त है कि उसने ये सफाकियत का मुजाहरा करते हुए हज़रत हुसैन को शहीद किया, हज़रत हुसैन के साथियों को शहीद किया। ये बदबख्ती जो हज़रत हुसैन की शहादत की है, ये शिमर नामी बदबख्त के सर पड़ी कि उसने इतना बड़ी बदबख्ती अपने सर ली। और दूसरी ये बदबख्ती कूफियों के सर भी जाती है कि कूफियों ने हज़रत हुसैन के साथ गद्दारी की कि वहाँ से हज़रत हुसैन को बुला लिया, जब हज़रत हुसैन कूफा आ गए फिर यहाँ आकर साथ देने से इनकार कर दिया और गद्दारी का मुजाहरा किया। लिहाजा हज़रत हुसैन की शहादत उसका ज़िम्मेदार शिमर नामी बदबख्त भी है और उसके साथ साथ जो कूफी हैं जिन्होंने हज़रत हुसैन को बुलाने के बावजूद उनका साथ न देकर गद्दारी की, ये सारे कूफी भी हज़रत हुसैन की शहादत के ज़िम्मेदार हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 72 आले रसूल समेत करबला की मिट्टी में 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी में शहीद कर दिया गया और आप को जो रोज़ा मुबारक है, आपकी जो कब्र मुबारक है वो भी वहाँ पर बनाई गई। और इस सफाकियत का जो तारीख़ में ऐसा कभी इतनी सफाकियत का मुजाहरा ना किया गया कि इतनी अजीम हस्तियाँ जो आले रसूल हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है, उन सब को एक ही मैदान के अंदर खून से लथपथ कर दिया गया। इन बदबख्तों, अल्लाह ताला इन बदबख्तों से बदला ले। जो गलती यजीद की गलती सबसे बड़ी ये बनती है कि यजीद को चाहिए था कि वो इब्न ज़ियाद को सज़ा देता और उसके बाद शिमर नामी बदबख्त को सज़ा देता, लेकिन उसने सज़ा नहीं दी। तो ये यजीद की सबसे बड़ी गलती है कि उसको हज़रत हुसैन के जो कातिल थे, इब्न शिमर था, इब्न ज़ियाद था, इन दोनों को सज़ा देनी चाहिए थी, लेकिन यजीद ने ऐसा नहीं किया। और ये यजीद की सबसे बड़ी खामी और गलती थी कि उसने हज़रत हुसैन के कातिलीन से बदला नहीं लिया। और फिर किसी बुजुर्ग ने बहुत ही प्यारी बात कही कि यजीद ने तो 3 साला दौर गुजार दिया, यजीद और हुसैन में फ़र्क इतना ही है कि यजीद था और हुसैन आज भी है और हर मुसलमान के दिल में हुसैन ज़िंदा है। और शहादा तो वैसे ही ज़िंदा होते हैं
ठीक है, लेकिन हज़रत हुसैन हर मुसलमान के दिल में ज़िंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जैसी जुर्रत और बहादुरी अता फ़रमाए। जिस तरह उन्होंने ज़ालिम के सामने कलिमा हक़ को बुलंद किया, उन्होंने ज़ालिम के सामने झुकने से इनकार किया, हमें भी अल्लाह हुसैनी बना दे। हकीकी मानों में हमें भी जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा करने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला हमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी सआदत वाली ज़िंदगी और शहादत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ईमान की किरण, हिदायत की शमा, विसाल उर्दू।